क्या इस देश का परीक्षा नियामक बोर्ड और राज्यों के शिक्षा विभाग मिलकर देश के लाखों अनुभवी तदर्थ और इन सर्विस शिक्षकों की आजीविका को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं? और क्या न्यायपालिका की चौखट से 3 साल का अल्टीमेटम मिलने के बाद कार्यपालिका यानी कि सरकार अब अंतर जिला तबादलों की आड़ में शिक्षकों का उत्पीड़न करने की नई साजिश रच रही है? नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और नमस्कार। देश के लाखों इन सर्विस शिक्षकों और विशेष रूप से तदर्थ यानी एडहॉक गुरुजनों का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है दोस्तों, साथियों, आज की इस शाम आपके इस मंच पर चल रहे, ठीक है, हमारे जो बहुत सारे वीडियो में आपको हम बताए हैं कि टेट मामला क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहली चीज़ें बता रहा हूँ तदर्थ शिक्षकों के लिए ताज़ा विधिक खबर क्या है। दूसरा, टेट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का आज का ताज़ा फैसला क्या है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों का 2026 में भविष्य क्या है। और चौथा, सबसे बड़ा प्रशासनिक अड़ंगा यानी शिक्षकों के ट्रांसफर आखिर कब तक होंगे। आज के इस वीडियो में, विशेषकर महा एक्सपोज वीडियो में, हम सरकार के बंद कमरों के काले सच का ऑन रिकॉर्ड साक्ष्यों के साथ में पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैला दीजिएगा। कैन बी स्पोकन बाय प्रोफेसर डॉक्टर बेड़ुदर रौतिया। आइए सबसे पहले देश के लाखों एडहॉक और उत्तर प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों के सबसे बड़े यक्ष प्रश्न को प्रशासनिक कानून यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कसौटी पर डिकोड करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 की शुरुआत से ही तदर्थ शिक्षकों के वेतन और उनके विनियमितीकरण यानी कि रेगुलाइजेशन को लेकर जो नीतिगत गतिरोध चल रहा है, उस पर शासन स्तर से एक बहुत बड़ी इनसाइट न्यूज निकल कर आ रही है। ठीक है, ये जो तदर्थ शिक्षक की नियुक्तियां वर्षों पूर्व प्रबंधन तंत्र के माध्यम से तत्कालीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की धाराओं के तहत वैधानिकता के साथ में की गई थी, आज 20 साल बाद प्रशासन नियमों की आड़ में, ठीक है, इसको आप सुप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट कह सकते हो, यह पाखंड रच रहा है कि ये नियुक्तियां अमान्य है। एक विधि प्राध्यापक के रूप में मेरा यह स्पष्ट तर्क है कि तदर्थ शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर सरकार आगामी मानसून सत्र में एक विशेष नियमितीकरण नियमावली 2026 लाने की भारी विधिक दबाव में है, क्योंकि यदि राज्य का तदर्थ शिक्षक सड़क पर उतरा तो सरकार का पूरा ढांचा ढह जाएगा। आपकी सेवा सुरक्षा आपके संप्रभु मौलिक अधिकार है, कोई विभागीय एहसान नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपके दूसरे सबसे बड़े सर्च कीवर्ड का विधिक इलाज करने की टेट पर सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला क्या है। साथियों, जैसे कि कल रात मैंने आपको पूरी कड़क सच्चाई के साथ में अवगत कराया था, सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई के अपने ऐतिहासिक आदेश में इन सर्विस और तदर्थ शिक्षकों की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। याद रखिएगा, 3 मई, ठीक है, 3 मई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सॉरी, 3 मई बोल रहा हूँ यार, 3 अगस्त। ठीक है, 3 अगस्त को बहुत कुछ होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एफिडेविट देने की बात कहा है। ठीक है, और 3 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में टेट मामले को लेकर, तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर, ठीक है, वहां पर अपना एफिडेविट के साथ में अपनी बात को रखेगा। 3 अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अगस्त के बाद में सितंबर या अक्टूबर में, याद रखिएगा,
ये जो विधिक संगठन है शिक्षकों के, वो विचार कर रही है कि आपके सर्विस को बचाने के लिए याद रखेगा क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने वाली है। और हम तक भी संपर्क किया जा चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन में क्या हो सकता है, कैसे हम दायर करेंगे, कितना चीज़ें किस वकील के माध्यम से, कहाँ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इन सब प्रक्रियात्मक चीज़ों को जो है हमसे भी पूछा जा रहा है। हम भी उनको सही मार्गदर्शन, विधिक सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 142 की अपनी असाधारण संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के सभी 25 लाख से अधिक इन सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक का स्पष्ट वैधानिक संरक्षण दिया है। केवल इस रिव्यू पिटीशन में केवल एक ही फायदा हुआ है, वो है 1 साल बढ़ गया है। न्यायालय का बहुत साफ अल्टीमेटम है कि शिक्षकों को इन 3 वर्षों के भीतर यानी कि 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में, ठीक है, हर हाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसका व्यवहारिक विधिक मतलब यह है 3 साल तक कोई भी स्थानीय डीओ या क्लर्क आपका 1 रुपया का भी वेतन नहीं रोक सकता और न ही आपको सेवा से बर्खास्त कर सकता है। इस बीच की अवधि में राज्यों को पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इन सर्विस और पुराने तदर्थ शिक्षकों के अनुभव का सम्मान करते हुए एक सरल विशेष विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित करनी होगी। यांत्रिक सिलेबस पुराने शिक्षकों पर थोपना नरसिंह न्याय के खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, आइए अब रुक करते हैं हमारे चौथे और सबसे ज्वलंत प्रश्न की ओर, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के लाखों प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षक महीनों से पल के बिछाए बैठे हैं कि सर शिक्षकों के म्यूचुअल और अंतर जिला ट्रांसफर कब तक होंगे। ठीक है, मैं एक विधि के जानकार होने के नाते ये आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी विश्वसनीय सूत्रों से जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से परिषद ने जो नीति तैयार की थी उसमें भारी विसंगतियाँ थी। शिक्षा विभाग के भीतर छिपे, ठीक है, कारपोरेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड और नेशनल टेस्ट एजेंसी की तर्ज पर चल रहे एनटीए रूल्स कंट्रोवर्सी के कारण इनका जो ऑनलाइन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर है वह अंत तक विभागीय टेट को सिंक नहीं कर पा रहा है। शासकीय सूत्रों से मिली ताजा विधिक खबर के अनुसार सरकार जुलाई के प्रथम सप्ताह में इस विसंगति को दूर करके शिक्षकों के ट्रांसफर की फाइल लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। लेकिन मेरा विभाग से सीधा लाइव सवाल है, एक तरफ जहां आप 31 अगस्त 2028 की तलवार लटकाकर शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बुनियादी गृह जिले के ट्रांसफर अधिकारों को सॉफ्टवेयर की बहाना के कारण जो है रोक रखे हैं। ये तो मुझे लगता है ये सही मुझे प्रतीत नहीं होता है। आज के हमारे इस विशेष महासर्च बुलेटिन का सार यही है कि चाहे तदर्थ शिक्षकों का संकट हो, टेट की अनिवार्यता हो या ट्रांसफर की अड़चनें, समाधान अदालतों से नहीं होती है बल्कि देश की संसद और आपके विधिक दबाव से ही निकलेगा। 31 अगस्त 2028 तक आपकी नौकरी और बुढ़ापे की पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन है, पूरी तरह आज के डेट में सुरक्षित है। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक के समापन पर स्वयं रेखांकित किया है कि लोकतंत्र, याद रखिएगा, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह है शिकायतों का निवारण, यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल तंत्र सर्वोपरि है। हमें सीधे भारत सरकार के आधिकारिक CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर भारत सरकार की फाइल संख्या के हवाला देते हुए लाखों की संख्या में विधिक अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन भेजना प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघों का आगामी 5 जुलाई तक का संसद संपर्क अभियान रंग ला रहा है, जो सरकार को मानसून सत्र में एक कड़क गवर्नमेंट बिल लाने के लिए मजबूर कर देगा।
ठीक है। मेरा आप सभी गुरुजनों से आज का सीधा लाइव प्रश्न है कि क्या सरकार की इस चौतरफा विसंगतियों को देखते हुए केंद्र सरकार को संसद के इसी सत्र में अध्यादेश लाना ही पड़ेगा? अपने बहुमूल्य विचार नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राज्य और जिले के नाम के साथ पूरी विधिक मर्यादा में दर्ज करें। विधिक, संवैधानिक और अपने नागरिक अधिकारों के ऐसे ही 100% प्रमाणिक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आज इस वीडियो के को जो है पूरे देश के शिक्षक समूह में व्हाट्सएप पर आग की तरह फैला दें। ठीक है दोस्तों, मैं केवल आपको लीगल एडवाइस दे सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास में और कोई उपाय नहीं है।